हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढालसर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था अल्थुजर एज ए स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट, और आज हम फिर अल्थुजर को कंटिन्यू कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus एंड रिप्रेसिव स्टेट apparatus। अल्थुजर की ये कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है, जो भी आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus जिसको ISA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, रिप्रेसिव स्टेट apparatus जिसको RSA कहते हैं। इस आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus और जो रिप्रेसिव स्टेट apparatus, ये दोनों की हिंदी टर्म जानने की जरूरत है। जब आप कहते हैं रिप्रेसिव स्टेट apparatus, इसको हम कहते हैं दमनात्मक अ, राज्य उपकरण, और जब हम उसको आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus कहते हैं, इसको वैचारिक राज्य उपकरण कहते हैं। ये दोनों को जानने की जरूरत है। that why it is important to understand both the apparatus, that how the idea of superstructure from Althusser's point we must understand. प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था जो मार्क्स की आइडियाज को इन्होंने फर्दर बियॉन्ड इकोनॉमिक कंडीशंस को देखने की प्रयास हुआ, और इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया था स्ट्रक्चर को। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इट इज नॉट अबाउट इकोनॉमिक बेस जैसे कि मार्क्स करते थे। तो मैंने बार बार कह रहा हूँ, जब मार्क्स की बेस इकोनॉमिक्स आधार से जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पे अल्थुजर वांटेड टू गो बियॉन्ड दैट इकोनॉमिक बेस। तो जब भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इट इज नॉट अबाउट ओनली इकोनॉमिक बेस एज मार्क्स सेड। तो अल्थुजर की आइडिया जब सब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इट इज बियॉन्ड economic conditions. Why it is important? The idea of ISA and RSA, जिसको आप कहते हो आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus, जिसको वैचारिक राज्य उपकरण कहते हैं, उसमें स्टेट के साथ जुड़ा हुआ जो विचारधारा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वो आपके साथ आपको एज एन इंडिविजुअल प्रभाव भी डालता है। और ये क्यों प्रभाव डालता है? बिकॉज इट हैज ए रिलेशनशिप विथ द सोशल स्ट्रक्चर। तो हमारी समाज और समाज से जुड़ा हुआ जितने भी स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो भी स्टेट की आइडियोलॉजी से प्रभाव होता है। सो दैट मीन्स जो भी सोशल स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट अंडरस्टूड फ्रॉम द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। उसको स्टेट या एक लार्जर एस्पेक्ट में हम देखते हैं, दैट हाउ द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड द रिलीजन, इट हैज ए रिलेशनशिप विथ द स्टेट। इसका मतलब यहाँ पे खाली इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात नहीं होता है, जिस इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म में कार्ल मार्क्स कहते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सारे सुपर स्ट्रक्चर को ये प्रभाव डालता है, बट अल्थुजर कहते हैं नहीं, पॉलिटिक्स, सोशल एंड रिलीजन आल्सो, दीज आर दी सुपर स्ट्रक्चर, और ये इकोनॉमी को भी प्रभाव डालता है। सो दैट मीन्स जो विचारधारा, जो राजनीति और जो धर्म से जुड़ा हुआ विचारधारा या सोशल स्ट्रक्चर है, वो भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को भी प्रभाव डालता है। सो इट इज नॉट अबाउट ओनली दैट द आइडिया ऑफ मार्क्स व्हेन ही टॉक्स अबाउट the economic conditions or economic base is the cause of influencing the superstructures, that is politics, society, religion, and whatever other structures. But here the idea of Althusser, that how the state ideology, the state ideological state apparatus have a relationship with, to understand the social reality or social structure and also the social change. Then Althusser also used the idea of interlocking. यहाँ पे interlocking का मतलब that superstructure की जब बात करते हैं, it has a relative autonomy. Relative autonomy का मतलब it is not autonomy in a absolute sense. जब आप कहते हैं इसमें कभी-कभी क्वासी ऑटोनॉमी, पार्शियल ऑटोनॉमी होता है, कभी रिलेटिव ऑटोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, so there is a relationship with the state and also the superstructure. So that is why the autonomy is not absolute. यहाँ पे superstructure को completely autonomy नहीं मिलता है, because this has a relationship with the state and ideology. The desires, decisions and preferences of an individuals were the influences of the social practices. So that means हम लोग जब भी
किसी व्यक्ति की जो सामाजिक क्रिया के साथ या सामाजिक प्रक्रिया के साथ हम जोड़ के देखते हैं, उसके डिसीजन को या डिजायर को, प्रेफरेंस को, it is not about that individual's own image. It is also a product of what type of state ideology, state apparatus, ideological state apparatus that also takes care of my decisions. जैसे कि हमारी जो भी एग्जाम देते हैं, तो कभी-कभी अगर उस एग्जाम को बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है उसके सिलेबस या उसकी प्रोसीड्योर, तो हम दूसरे एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे लिए ये वाली एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है बिकॉज़ ऑफ द सिलेबस, बिकॉज़ ऑफ द क्राइटेरिया, तो हमारी प्रेफ़रेंस चेंज हो जाता है, हमारे डिसीज़न चेंज हो जाता है और हमारी डिज़ायर, बिकॉज़ द स्टेट क्रिएट्स द सिलेबस, द प्रोसीड्यूर्स, द क्राइटेरियाज़, तो ऑल these things are guided that how the individuals are being influenced by the state. यहाँ पे सोसाइटी इंडिविजुअल के ऊपर एज ए सब्जेक्ट उसके ऊपर उसकी रोल को ये प्रभाव डालता है. That means the ideas of the state or the state ideological state apparatus has a relationship with understanding that what the individual can do or should do. तो व्यक्ति की जो व्यक्तिगत उसकी डिसीजन है, प्रेफरेंस है, डिजायर है, वो हमेशा व्यक्ति का नहीं होता है. इससे जुड़ा हुआ स्टेट या स्टेट की आइडियोलॉजी भी उसको प्रभाव डालता है. इसी दोनों चीज को मैंने कहा आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, जिसको आप कहते हैं वैचारिक राज्य उपकरण, और एक रिप्रेसिव जिसको दमनात्मक राज्य उपकरण कहते हैं, रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस. ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है अल्थुजर के पर्सपेक्टिव में, that how the Marxist theory has a relationship with the understanding of these two apparatus. जो मार्क्स की विचारधारा के अंदर ये छुपा हुआ था, जो अल्थुजर ने उस बात को कैपिटल को पढ़ के या मार्क्स को पढ़ के इन्होंने दिया, that how the idea of the government, the administration and the army, police, court, prisons are important to understand the society or the individual's behavior. So to the Marxist, the state apparatus functions by violence. तो इसका मतलब यहाँ पे आपको जब भी हम बात करते हैं, यहाँ पे व्यक्ति को प्रभाव डालना, कंट्रोल करना या उसके ऊपर एक प्रभावित रूप में इम्पोज करने वाली, एक मजबूर करने वाली स्थिति में लाता है, जब स्टेट उस तरीके की चीजों को बनाता है, हमें डराने के लिए, हमें कमजोर बनाने के लिए, मजबूर करने के लिए. सो पुलिस, आर्मी, कोर्ट, प्रिजन्स, गवर्नमेंट, ये सारे चीज की जो अल्थुजर कहते हैं, मार्क्स की जो स्टेट की और स्टेट आइडियोलॉजी की बात होती है, देन इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ these are the important way to control the individual and individual behavior. Apart from taking into account the state and power, it is also important that how there are certain number of realities जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के नाम पे बना हुआ है, जहाँ पे स्टेट इंडिविजुअल को और सोसाइटी को और सोशल स्ट्रक्चर को अपनी तरीके से बनाता है या प्रभाव डालता है. तो जब भी हम जब आप बात करते हैं आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस और रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस, देन यू फाइंड दैट आइडियोलॉजिकल state apparatus is in plurality. So there is a plurality in terms of that how the ideology is not about one, but if there is one repressive state apparatus, अगर एक तरीके से स्टेट दमन करने के लिए, जिसको हम कहते हैं दमनात्मक स्टेट apparatus, that is the state, तो स्टेट के पास सारे पावर है इंडिविजुअल को और सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, then you don't find that there is a plurality. That means एक जगह जब रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस की बात करते हैं तब स्टेट की बात करते हैं, क्योंकि स्टेट उसको रखा है कंट्रोल करने के लिए, दैट इज वन. बट प्लूरलिटी कब होता है? जब विचारधारा में बहुत सारे विचारधारा हो सकता है स्टेट के पास, बट रिप्रेसिव के लिए प्लूरलिटी नहीं है. सो आर्मी इज फॉर ऑल, पुलिस इज फॉर ऑल, कोर्ट इज फॉर ऑल. सो दैट मीन्स there is one repressive state apparatus that is the state has created. But if there is a plurality, then that is the ideological state apparatus. जब हम repressive state apparatus की बात करते हैं, that means it is part of the public domain. Public domain इसलिए क्योंकि state
यहाँ पे कंट्रोल करने की तरीका रखा है। तो इसीलिए आप कॉलोनियल पीरियड में इंडियन स्ट्रक्चर को देखो या किसी भी यूरोप कंट्री को देखो, पुलिस, आर्मी, दीज आर द यूनिवर्सल कोर्ट या आपकी जितने भी आपके लिए प्रिजन्स बना हुआ है, ये पब्लिक को पता है क्यों, फॉर व्हाट, फॉर whom। दैट मीन्स यहाँ पे पब्लिक डोमेन के साथ रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस को जोड़ के अल्थुजर कहते हैं। बट व्हेन ही टॉक्स अबाउट आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus, then it has a relationship with your private। तो आपकी चर्च हो सकता है, आपकी टेम्पल हो सकता है, फैमिली हो सकता है, स्कूल हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। So the RSA means repressive state apparatus functions by violence। इसको violence इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रभाव डालता है और ये डराता है और इससे जुड़ा हुआ conflict create होने की संभावना है। So there is a law, there is a court, so that goes against the people or groups who are threatened to the dominant ideology of the state। अगर किसी विचारधारा को ये threaten करते हैं जो state चाहता है, then the state uses the law and court। That means the police force and army and prison were created to control the public, those who are opposed to the state by violence। तो जब भी हम स्टेट के खिलाफ जाते हैं, किसी भी तरीके से वायलेंस क्रिएट करते हैं, then there is a possibility the state goes against and that used the repressive state apparatus। Then that why this idea of the RSA means repressive state apparatus became important idea of controlling the state। The state को control state अगर control करना चाहता है, so there is a physical repression। Physical means जब हमें उस चीज से अगर अपोज करते हैं, स्टेट के खिलाफ जाता है, so then there is a use by the police force or prison, so to control our body and mind, to understand that how the state is important when we go against। जो स्टेट के पास ये जो तरीका है, जो रिप्रेसिव जिसको हम कहते हैं, दमनकारी या दमनात्मक तरीका है, बेसिकली टू कंट्रोल द पब्लिक हु आर अगेंस्ट टू द स्टेट। But when it is about ideological state apparatus, that is part of the concealed, symbolic, because as I told you, values and private domain में इसके importance को समझा जाता है। So that means जब हम RSA and ISA दोनों repressive state apparatus, ideological state apparatus की बात करते हैं, so there is a relative autonomous। So that means why? Because it is not given absolute term because of the state role to control the public। तो इसीलिए जब हम क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, ये बिल्कुल आसान नहीं था, because state can control the people those who are against to the state rule। तो जब हम कैपिटलिस्ट क्लास स्ट्रगल, प्रोलेटेरिएट क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, so these are controlled by the रिप्रेसिव स्टेट apparatus। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा था, जो क्लास स्ट्रगल या क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, उसको कंट्रोल करना या कमजोर करने के लिए स्टेट के पास एक रिप्रेसिव स्टेट apparatus जो काम करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ढलसर क्लासेस।